गप नहीं, सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी है अगले माह में। इसलिए देखिए अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास का बायोलॉजी का, जो ये क्लास है अभी हम लोग का दूसरा चैप्टर जो है बायोलॉजी का, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इसको याद कीजिए। जो भी क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से या प्रजनन से, तो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन जो है सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि स्त्री दल चक्र, स्त्री दल चक्र बताए थे बेटा हम आपको, कह रहा स्त्री दल चक्र पुष्पों में, माने पुष्पों में बना है। कहने का अर्थ यह हुआ बेटा कि स्त्री दल चक्र जो है वह बना है, किससे बना है बेटा, तो आपको बताए थे एस्टिग्मा से भी बना है, स्टाइल से भी बना है, ओवरी से भी मिलकर के बना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेटा डी नंबर हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर, डी मेरा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ो, दूसरा नंबर को देख लो बेटा, कहता है पादपों में, पादप क्या होता है बेटा, पेड़ पौधा। हम लोग का चैप्टर भी अभी वही है पुष्पी पौधा, तो पुष्प के ही विषय में पढ़ेंगे। तो यहां कहता है पादपों, पादप नहीं समझ गए बेटा, पेड़ पौधा होता है, पौधा होता है। तो कहता है पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है, या किस में होता है बेटा ये, तो ये बेटा आपको मालूम है शैवाल में नहीं होता है, तो ये नहीं ये होगा, बायोफाइटस में होता है बेटा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका भ्रूणपोष वाले बीजों में, भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है बेटा जिस बीज में भ्रूण पाया जाता है, यह कह रहा भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीज को जो बेटा बोलते हैं ना हम लोग, आपको मालूम होगा एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक। जैसा कि बेटा आप देखो एपोकार्पिक है नहीं होगा, एंडोकार्पिक है नहीं होगा, बहुभ्रूणता है नहीं होगा। तो अगर ये तीन नहीं हुआ तो चौथा तो स्वाभाविक है करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना बेटा क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक। आगे क्वेश्चन जो है बेटा आपका, शेयर भी करो बेटा। आगे क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन जल या जंगली घास है। अब कहता है ये जो चार गो ऑप्शन देले है बेटा, इसमें पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन जंगली या जल या कौन जल या जंगली घास है। जल या जंगली घास बेटा आप समझते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एगो देखो बेटा ट्रापा दिया है, एगो दिया हाइड्रीला, एगो दिया है जलकुंभी, एगो दिया है ए और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर जो बेटा होगा ये आपका हो जाएगा हाइड्रीला भी होता है और जलकुंभी भी। आप देखे हैं जलकुंभी कहां पाया जाता है बेटा, जल में पाया जाता है, तो जलीय से रिलेटेड हो गया। हाइड्रीला कहां पाया जाता है, जल में, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, बी और सी दोनों, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा वायु परागन किसमें नहीं होता है। अब पूछ रहा है बेटा वायु परागन, हम इससे पहले बहुत अच्छा से बताए थे जब हम बुक पढ़ा रहे थे। तो कह रहा है वायु परागन किसमें नहीं होता है, नहीं पूछ रहा होता है नहीं, तो किसमें नहीं होता है बेटा, घास में भी होता है, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है, ये सब में क्या होता है वायु परागन होता है। तो ये तीनों में अगर वायु परागन हो गया तो एगो सेल्विया है जिसमें नहीं होता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे, आगे 6 नंबर बेटा आपका क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। स्वपरागन पूछता है बेटा किस पौधे में स्वपरागन की क्रिया होगी, एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए और बी दोनों में,
किसी में नहीं। तो याद रखना है बेटा, करेक्ट आंसर जो होगा ये होता है द्विलिंगी में। किस में होता है? द्विलिंगी में। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, अगुणित भोर्णपोष, क्या रहा? अगुणित भोर्णपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? आवृत बीजी पौधा का नहीं है, अनावृति पौधा का है, यही होगा करेक्ट। फूंद इसमें नहीं होगा, सेवाल नहीं होगा, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर बेटा इसका। क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? कायिक प्रवर्धन किन किन में होता है बता दिए हैं बेटा। परकंद में भी हो जाएगा, चूषक, शाखा, ये सब में होता है। क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। तो ये 3 गो में नहीं है, होगा, हो रहा है। तो किस में नहीं होता है? डी नंबर में नहीं होगा। डी में क्या है? चल बीजाणु, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें आपका कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, आगे बेटा आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल कुट फल है? कुट फल आपको बताए हैं भली भांति बेटा। कहता है इनमें से कौन कुट फल है? तो कौन सा कुट फल है? आम नहीं होता है बेटा, नींबू नहीं होता है, धान नहीं होता है, तो जो बच गया है वो सेब। तो सेब हो जाएगा कुट फल। कौन फल? सेब। क्या हो जाएगा बेटा मेरा? कुट फल में क्या चले जाएगा? सेब चले जाएगा, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, भोर्णपोष का क्या कार्य है? मतलब भोर्णपोष जो है वह कौन सा कार्य करता है? तो ये पहले पढ़ा दिए हैं कि भोर्णपोष का जो बेटा काम होता है वह भोर्ण को पोषण प्रदान करना होता है। क्या होता है? भोर्ण को पोषण प्रदान करना। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का बी। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का असंग जनन द्वारा होता है? तो ये किसमें बताए हैं? पढ़ा हुआ है। बोलिए सर, ये भी तो पढ़ा हुआ है। तो किसमें होता है बेटा? याद रखना है, एस्ट्रेसिया में होता है एवं घास में होता है। एस्ट्रेसिया एवं घास, यही हो जाएगा करेक्ट। ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे देखो बेटा क्या है, भोर्णपोष क्या है? भोर्णपोष क्या है? अब आपको इसको ये सोचना है, इस क्वेश्चन में क्या रहा? भोर्णपोष क्या है? दुगुणित है, अनुगुणित है, त्रिगुणित है, इनमें से कोई नहीं है। तो त्रिगुणित होता है ये, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का बेटा देखना है, बीज चोल का निर्माण किस में होता है? याद रखना है, पेरिकार्प में होता है। पेरिकार्प से, ये ए नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए आगे, आगे दिया हुआ है बेटा आपका क्वेश्चन है, भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है बेटा, भूमि फलनी फल। आलू नहीं होता है, मूंगफली, प्याज, अदरक। तो अब देखो बेटा, ये 3 गो तो कॉमन सेंस की बात ये है, क्या रहा? भूमि फलनी फल है। मान लो कि यहां आलू को मान लिया तू, फिर है यहां प्याज, अदरक, ये तीनों सेम मिल जाता है, लेकिन मूंगफली नहीं मिलता है। तो एक के क्वेश्चन का 3 गो तो यहां आंसर नहीं होगा। तो यहां बचा कौन? मूंगफली। तो यही बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा, वायु परागन सामान्यतया या सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागन किस में पाया जाएगा? देखो दिया है, तितली लीली में, घासों में, ऑर्किडस में, लेग्यूमस में। तो याद रखना है घास में बेटा होता है, ये घासों में हो जाएगा। क्या चीज? घासों में। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। अब पूछता है परागन की क्रिया जल द्वारा किसमें होता है भैया। तो देखो एगो जलकुंभी देले है, एगो कमल देले है, एगो हाइड्रिला देले है, एगो बी सी दोनों देले है। तो सर्वप्रथम इसमें होगा क्या आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है, जल द्वारा जलकुंभी में होगा भैया। किसमें होगा, जलकुंभी में। तो ये ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की बेटा सेंट्रल कोशिका जो होता है, याद रखना है, बता भी दिए हैं क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक को बोला जाता है। तो इसमें देखिए प्रारंभिक केंद्रक दिया है, द्वितीयक केंद्रक दिया है, सहायक कोशिका दिया, ए और बी दोनों दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक, मतलब बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, इसमें कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी है। मतलब ये नीचे जो 4 गो देले है इसमें से पूछ रहा है एक लिंगी। तो आपको बेटा याद होगा पहले से एक लिंगी पपीता हम लिखाए थे, पपीता होता है। तो इसमें है ही ऑप्शन में सी नंबर में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। एनसीईआरटी का टोटल है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल जो हम लोग भैया खाते हैं, किसका खाते हैं, लिखाए थे, जायफल का नहीं खाते हैं, लीची का नहीं खाते हैं, शरीफा का खाते हैं, इनमें से किसी का नहीं खाते हैं। तो आपको याद रखना है लीची का खाते हैं। किसका खाते हैं, लीची हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। तो याद रखना है किस फल का बीज चोल हम लोग खाते हैं या खाया जाता है, तो लीची का। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः इसमें पूछ रहा है, तो कौन सा है, एस्फोरोफाइट नहीं है, युग्मक नहीं है, नर युग्मक है। यही हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति क्या होती है बेटा, याद रखना है, एक स्तरीय होती है क्या, नहीं। 2 स्तरीय होती है क्या, जी। तो 2 स्तरीय, देखिए यहां पे 2 स्तरीय है, तो यही करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा देखो, गैमेटोफाइट नहीं होता है, सजावटी नहीं होता है, एलर्जी कारक होता है। तो यही सी करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, वायु परागिन, कह रहा वायु परागित, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होता है। वायु परागित पुष्प जो होता है बेटा सामान्यतः वह क्या होता है, छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बी, छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया है बी एवं सी या और सी, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बेटा, कहता है एनीमोफिली, कह रहा एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो ये आपको हम पहले बता दिए हैं किनके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। क्या होता है, हवा के द्वारा। तो याद रखना है करेक्ट आंसर हवा हो जाएगा, मतलब डी नंबर इसका। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। तो किसमें होता है ये बता ही दिए हैं आपको, कीड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीड़े मकोड़े। तो यहां देख लो क्या है,
चिड़िया है नहीं, चमगादड़ है नहीं, हवा है नहीं, कीड़ा बोले यही सही होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे दिया हुआ है आपका, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। बात सही है, जो भी पादप है, जितने सारे पादप है बेटा, उनसे क्या पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहेंगे, इस गुण को क्या कहते हैं आपको मालूम है, टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। तो इसमें खोजिए टोटीपोटेंसी, ए में है नहीं तो ये गलत, बी में है नहीं तो ये गलत, सी में है, जी करेक्ट, सी नंबर। चलिए आगे देखिए, आगे अंतिम क्वेश्चन है, कहता प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है। अब क्या रहा बेटा अंतिम क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है। तो आपको बता चुके हैं, पीईजी को बोला जाता है। किसको, पीईजी, याद रखना है पीईजी। तो खोज लीजिए कहां है, बी में, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे, तो आप लोग इसी तरह से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और प्रत्येक रोज आपके लिए क्लास आएगा और एक पर एक ऑब्जेक्टिव अब आते ही रहेगा। चलिए, थैंक्स वॉच करने।